और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश जारी रहेगा। साथ ही कोर्ट ने पशु कल्याण बोर्ड की एसओपी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्य प्रणाली पर भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह कहा है कि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम देश भर में सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं। फंड की कमी और कमजोर व्यवस्थाओं के कारण आवारा कुत्तों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर, जहां प्रदेशों की कार्यप्रणाली पर भी कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी की है। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी सामने आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि जो पुराना आदेश था वो लागू रहेगा। सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो इस मामले में सभी याचिकाएं खारिज हुई हैं। सार्वजनिक जगहों से कुत्ते जो हैं, आवारा कुत्ते, वो हटाए जाएंगे, ये साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पुराने आदेश दिए थे उसे लागू रखने की बात कही है, बरकरार रखने की बात कही है, और जो याचिकाएं आ रही थी उसके खिलाफ उसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की कार्यप्रणाली पर भी कई सारी जो सवाल है वो भी उठाए हैं, सख्त टिप्पणियां भी की है, और यह भी कहा है कि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम देश भर में सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये पहचाना है और इस बात के डायरेक्शंस दिए हैं कि हमारे देश में जो पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम है, जिसका 2001 में सबसे पहले नियम बना था, उसका अभी तक अनुपालन ज्यादातर राज्यों में सुनिश्चित नहीं किया गया है। हर जनपद में एक पशु नियंत्रण केंद्र बनाने के लिए डायरेक्शंस दिए हैं, और ये कहा है कि ट्रेन्ड मैन पावर, वेटनेरियन की कैपेसिटी और एक अच्छा मॉनिटर्ड प्रोग्राम, साइंटिफिकली मॉनिटर्ड प्रोग्राम चलाना बहुत ही जरूरी है। ये लोगों के भी हित में है और कानून का अनुपालन इसमें पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और एसओपी सुनिश्चित की जानी है, और अब इनको मॉनिटर करने के लिए, फर्दर मॉनिटर करने के लिए प्रत्येक हाईकोर्ट भी एक सो मोटो केस दर्ज करेगा, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरीज स्टेट्स एंड यूटीज के और रेलेवेंट सेक्रेटरीज को अपने हाईकोर्ट को कंप्लायंस रिपोर्ट्स देनी पड़ेंगी। 17 नवंबर को उच्चतम न्यायालय तक भी एक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा की जाएगी। फेलियर की